क्या हरियाणा पुलिस 5600 वैकेंसीज का पीएमटी पीएसटी आचार संहिता के अंदर हो सकता है? सोचने की बात तो ये भी है। नंबर 2, क्या बीसीए बीसीबी कैटेगरी में जो पैटिशनर है उनके अलावा भी सभी को मौका मिलने वाला है? इसका जो कोर्ट ने कल आदेश दिए हैं, सोचने की बात तो ये भी है। नंबर 3, क्या कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट भी आ सकता है? क्या हरियाणा पुलिस ग्रुप सी ग्रुप डी की वेटिंग के भी चांस है कुछ आचार संहिता के अंदर या आचार संहिता के बाहर आने वाले हैं? इन सभी बातों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मानी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडब्ल्यूए पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है हरियाणा पुलिस 5600 वैकेंसीज को लेकर। बहुत काफी समय से इसी पे वार्तालाप हो रहा है कि 5600 वैकेंसीज कब आएंगी, कैसे आएंगी, क्यों आएंगी, किस लिए आएंगे, इतने सवाल बच्चों के मन में अराइज हो गए। और फिर आगे एक बीच में आचार संहिता में क्या कुछ होने वाला उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक होता है कि आपका नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसके बाद आप अपनी भर्ती को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो कंटिन्यू उसके बारे में भी थोड़ी पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट जो है, अगर आपने डेट अनाउंस कर दी और उसके बाद आचार संहिता लगी है, तो आप उस डेट पर अपना एग्जैक्ट क्या है, पीएमटी पीएसटी एग्जाम एवरीथिंग जो भी उसके अंदर कंडक्ट होता है, जितने भी प्रोसेस है सब कुछ करा सकते हो। बट उसके अंदर भी आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, उसके अंदर भी आप ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। यही रीजन था कि जो बीजेपी का वोट बैंक था वो 25,000 बच्चे थे लगभग, जिन्होंने एग्जाम दिया था 4 गुना 25,000 के, वो सभी बच्चे बीजेपी के वोट बैंक में गए। यही रीजन था, क्योंकि आपका आचार संहिता के अंदर रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। अब बात आती है कि भाई पीएमटी पीएसटी हो सकता है या नहीं। देखो, इसमें है ना, मैं बताता हूं आपको कि अगर आपकी डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी जाती है आचार संहिता से पहले, तो आपका पीएमटी पीएसटी 101% होना था। लेकिन ये सिर्फ 12 तारीख तक की बात कर रहा हूं मैं। अभी भी वैकेंसी 5600 ओल्ड सीटी पर ही होनी है, कंफर्म है। आज लिखवा के ले लीजिए, चेक कर लिखवा लेना। आपकी जो ओल्ड सीटी के अंदर हरियाणा पुलिस 5600 वैकेंसीज कंफर्म होने वाली हैं। अब आते हैं सेकंड थिंग कि भाई अभी कितने चांस है होने के। देखो, अगर आप ये सोच के अपनी फिजिकल की तैयारी को रोक देंगे तो सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात होने वाली है, क्योंकि अभी भी चांस सरकार के ऊपर है। अगर सरकार परमिशन लेती है कि भाई हमारे पास कोर्ट के आदेश है, हमको 4 हफ्ते में लगभग एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, तो वो स्पेशल परमिशन के थ्रू अपना पीएमटी पीएसटी जरूर करा सकते हैं हरियाणा पुलिस का। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पीएमटी पीएसटी के 12 तारीख के जस्ट बाद आपका एग्जाम लेने के लिए भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि आपको अप्रैल में ज्वाइनिंग देनी है। इस बात पर आप दिमाग में बैठा लीजिए ये बात कि आपको हरियाणा पुलिस 5600 के लिए फिजिकल में 1% भी कमी नहीं आने देनी है, क्योंकि आपका फिजिकल हो 12 तारीख से पहले होने की संभावना 10% है। लेकिन 10% में सिर्फ 10% ही बच्चे निकलेंगे। 30,000 में से 10% ही बच्चे निकलेंगे। अगर चांस 10% है तो उन 10% में अगर आप होना चाहते हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है बिना किसी मेहनत के। ठीक है, ये तो वो कंडीशन हो गई कि अगर आप एग्जाम में बैठे तो आप नौकरी लग गए। ठीक है, जैसे पीछे एएलएम में हुई थी, बिल्कुल डाउन लिस्ट गई थी, और अब उन बच्चों के लिए काफी परेशानी बनी हुई है। अब आती है सेकंड थिंग क्या भाई, देखो सभी दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना है। और साथ में बात करते हैं अभी क्या रिजल्ट भी रिवाइज होगा। बीसीए बीसीबी जो पेटिशनर है उन्होंने केस जीत लिया कि भाई हमारे ओल्ड सर्टिफिकेट का जो भी मामला था वो हमारे पक्ष में होना चाहिए, और वो उनके पक्ष में गया भी है। क्योंकि भाई सरकार कहीं ना कहीं इतनी डाउन पड़ गई उनके आगे, उनको पता था कि भाई ये मामले बच्चे जीतने वाले हैं, तो उन्होंने पहले ये क्वेश्चन राइज होने नहीं देना था। उनको पहले ही ये कम से कम इतना तो होना चाहिए था, भाई बच्चों ने मेहनत की है, नंबर लेके आए, उनको उनकी कैटेगरी में तो रहने दे। लेकिन नहीं, कुछ मामला ऐसा नहीं था। लेकिन अब बात आती है क्या रिजल्ट भी रिवाइज हो सकता है, क्या सभी को मौका मिलेगा या ओनली पेटिशनर? देखो भाई, एक बात तो ये है कि रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना अभी भी डाउन है, क्योंकि इनके पास इतनी वेटिंग लिस्ट बची हुई है, इतनी इन्होंने पोस्ट भी अपनी रखी हुई थी कि भाई बीसीए बीसीबी कैटेगरी में अगर बच्चे जीतते हैं तो ये वहां पर शिफ्ट कर देंगे। मेरे को अभी भी नहीं लग रहा कि रिजल्ट रिवाइज होगा। एक बात आप खुद बताओ, जैसे कि हरियाणा पुलिस के बच्चे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 3-4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को आप कैसे निकाल सकते हो? उन्होंने उनके ऊपर इतना खर्चा कर दिया, अभी सारी मेहनत की जा रही है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि उनको निकाल देंगे। अब बात आती है वेटिंग में बेनिफिट ये हो सकता है कि जैसे अभी ये सोच रहे हैं कि भाई वेटिंग में जो बच्चे निकलेंगे, जो बच्चे वेटिंग में आने वाले हैं, आने वाले बच्चों के साथ इनका रिजल्ट वहां पे डाल के और इनको क्या है मौका दे दिया जाए वहीं पे। तो इसमें वेटिंग का बेनिफिट ये हो गया कि वेटिंग जल्दी लगने के चांस हो गए थोड़े। जैसे कि भाई वेटिंग में 350 वैकेंसीज खाली हैं, डाउन बच्चे उठाने थे, उन बच्चों को उठाने की बजाय बीसीए बीसीबी में देखो भाई उनके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। वरना जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी कैटेगरी बच गई बीसीए बीसीबी के अलावा, उन सभी को इतना बेनिफिट होने वाला है कि उनकी वेटिंग बहुत जल्दी लगने वाली है। ये उनके लिए एक थोड़ा प्लस पॉइंट हो गया है भाई। ठीक है,
तो अभी बात आती है कि सभी को मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार इतनी झंझट में पैर डालने वाली नहीं है। देखो मेरा उसमें कोई भी ना तो बेनिफिट है ना कोई मेरा नुकसान है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि भाई सरकार जो भी करे वो लीगल तरीके से करे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से करे, फेयर तरीके से करे। लेकिन अगर जो बच्चे अभी भी ये लग रहा है ना भाई कि डबल बेंच में जाएगी, कुछ नहीं है, एक बार जज ने कलम तोड़ दी तो आपके फेवर में ही मामला होने वाला है। कोई भी घबराने की बात नहीं है, सारा सब कुछ सेट है, बहुत सेट है, डरने की बात ही नहीं है कुछ भी। तो आपका रिजल्ट है वो रिवाइज होने की संभावना कम है भाई, शायद वेटिंग जल्दी लग जाए, इस माने आपकी वेटिंग के साथ ही आपका इन बच्चों को भी मौका दे दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी आज की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर।